देखिए ये आज हमारा रिवीजन क्लास है, समझ लो, ठीक है। और रिवीजन के तौर पर ये असर्टिव सेंटेंस जितना पढ़ा है, नोट नियम जितने भी हैं सब इसी में आज आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहले सेंटेंस के ऊपर ध्यान देना है कि सेंटेंस हमारा कौन सा है। तो पहले देखो लिखा है संजय सेड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, इसमें है। और हमने बोला था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो कामा के पहले वो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो इधर वाले में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, संजय, ठीक है, संजय सेड को वैसे उतार देंगे। हमने बोला था कि अगर से है, सेज है, सेड है तो उसको वैसे उतार देते हैं, तो इसको हम वैसे उतार देंगे। और असर्टिव सेंटेंस में हमने बोला था कि कामा हटाकर दैट आपको लगाना है, तो हम लगाएंगे दैट, ठीक। अब ये आपको दैट लग गया, अब आपको इस टेंस को भी पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो हमने बोला था कि अगर वो आपके फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्यों, यानी कि राहुल हो जाएगा, ठीक है, राहुल। और ये राइट का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्या हो जाएगा, रोड। बाकी ए लेटर वैसे उतार देंगे, ठीक। क्या है, कमला विल नॉट हेल्प मीरा, गीता सेड। तो देखो सेड से पता चल रहा है कि हमारा पास्ट टेंस में है, तो जब ये पास्ट है तो इधर वाला चेंज होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में। लेकिन बनाएंगे इसको आगे करके, पहले क्या लिखेंगे, गीता, गीता सैड, तेज ना बोलो, ठीक है, सैड। बाकी कामा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। बाकी इसको वैसे उतारना है, बोलो, दिल का उड़ उतरेगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट है। प्रेजेंट में होता, अगर ये प्रेजेंट में होता तो वैसे उतार देते, ये प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, तो यहाँ पर बिल का उड़ होगा, यानी कि कमला, कमला, बिल का क्या हो जाएगा, WOULD, है ना, वुड नॉट हेल्प मीरा। सब लोग मीरा का नाम उसको भी छोटे लेटर से लिखे हैं, इसका भी ध्यान नहीं दिए हो टेस्ट में, ठीक है, तब भी गलत हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ग्रामेटिकल बिल्कुल ध्यान देना है। देखो इसमें लिखा है महेश बिल से, देखो बिल लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के पहले क्या लिखा है, बिल, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में होगा तो इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका भी ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, महेश बिल, यहाँ भी कोई बिल को उड़ कर दिए हैं, यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। बिल से कामा को हटाकर क्या लगाना है, दैट। क्यों लगाना है, क्योंकि ये असर्टिव चल रहा है, ठीक है, दैट। बाकी इसको वैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, सतीश इज गोइंग, है ना, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, ठीक। अगला देखो, राहुल सेज टू मीना, तो सेज टू को किसमें चेंज होगा, टेल्स में, है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखो लेकिन सेज लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, क्यों, और जब ये वाला प्रेजेंट में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, राहुल सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में महाराज, टेल्स मीना, दैट, कामा को हटाकर दैट। बाकी ये हीरा बड़े लेटर से, बाकी सब ऐसे कॉपी पेस्ट करने उतार देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला देखो, महेश सेड टू दिनेश, देखो इसमें सेड टू आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो जब ये पास्ट टेंस है तो इसमें चेंजिंग होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, महेश सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड, है ना। फिर क्या हो जाएगा, दिनेश, कामा को हटाकर क्या लगेगा, दैट। अब ये हो जाएगा, दैट हो गया। आप लिखेंगे सम बॉयज, सम बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, हैव को किसमें बदल देंगे, हैड। बाकी सब वैसे वैसे उतार देंगे, ठीक है, द सर्वेंट तक, ठीक है। अगला देखो, गोपाल सेड टू हिम राम इज ए गुड बॉय, तो देखो इसमें सेड टू है कि नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें क्या इसमें बदलाव होगा, यानी कि इसका वास होगा, क्यों। तो क्या लिखेंगे, गोपाल टेल सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड। और हिम को सब लोग ही में लिख दिए हैं, यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जो भी चेंज होगा रिपोर्टेड इस बीच में चेंज होगा, सबको लोग हिम को ही लिख दिए हैं, मैंने देख लेना अपने टेस्ट वाले में। तो क्या हो जाएगा, हिम, कामा हटाकर क्या लगेगा, दैट। देखो बहुत ही डाउट क्लियर हो जाएगा इससे, जो टेस्ट दिए जो कंफ्यूजन था, हो रहा है डाउट क्लियर कि नहीं, दैट। ये क्या हो जाएगा, राम, चीज को क्या हो जाएगा,
वाज, बाकी सब गुड बाय वैसे उतार देंगे, कॉपी पेस्ट। समझ रहे हो ना, उतार लिख नहीं रहे समय की वजह से, ठीक है। द टीचर सेड, ये पास्ट में है, सेड है सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब पास्ट में है। तो बताओ रिपोर्टेड इसमें चेंजिंग होगा या नहीं होगा? होगा। तो द टीचर सेड को वैसे उतार देंगे ना, दैट लगाएंगे क्योंकि एसर्टिव चल रहा है। अब देखो इसमें हमने कहा था कि ये पास्ट में है तो इसमें चेंजिंग होगा, लेकिन एक नोट हमने आपको और बताया था कि कोई अगर सच्ची घटना है तो, है ना, चाहे सच्ची घटना हो, चाहे आदत संबंधी हो, है ना, तो या फिर भाव संबंधी, तो उसमें भैया कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो ये सच्ची घटना है ना, ये कभी परिवर्तन होने वाली चीज नहीं है, तो इसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द है तो स्मॉल से लेटर से कर देंगे द सन, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, नोटो कामों को भी सफाया कर देंगे। अगला है ही सेड टू मी, तो क्या लिखेंगे? ही सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड मी। देखो ये पास्ट है तो इसमें चेंजिंग होना चाहिए, लेकिन लिखा है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंका करती है, इनकी आदत है ना, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, कि केवल कामा हटाकर दैट, बाकी डॉग्स बार्क, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, बाकी उतार लेना, ठीक है। इधर देखो दे सेड लिखा है ना, यानी कि दे सेड को तो वैसे उतार देंगे, दे सेड, दैट लगा देंगे। अब देखो द टीचर बिल गो, है ना, यानी बिल है ये, तो यानी सेड है, इसका मतलब ये पास्ट में चेंज होगा, बिल का क्या हो जाएगा? वुड, यानी कि द टीचर बिल का क्या हो जाएगा? WOULD, वुड गो टू, है ना। अब देखो हाँ ये पूरा इसे हो जाएगा, हिज गो टू हिज विलेज। इसमें देखो सी सेड, तो लिखेंगे सी सेड। अब आपको इस सन को याद करना है ना, यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना। यह रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंजिंग, है ना, नो चेंजिंग। तो यहाँ देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, नहीं है तो पर्सन, जो पर्सन वाला जिन्हें चार्ट बताया था उसको भी रट्टा मान लो, याद कर लो। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी क्या हो जाएगा? पहले दैट तो लगा दे, दैट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो गया। कैसे चेंज हुआ पता चला? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, सी, ठीक है। अब देखो ये हमारा सेल लिखा है यहाँ पर, तो सेल का शुड होगा, हाँ, बिल को उड में, सेल को हाँ उड होगा, क्योंकि यहाँ पर आई के अनुसार सेल लगाते हैं, सी के अनुसार बिल लगेगा, क्या लगेगा? तो बिल का क्या होगा? पास्ट, WOULD, उड। अब यहाँ आई के अनुसार माई लगा था, तो यहाँ सी के अनुसार क्या लगेगा? हर लेटर। ऐसे याद कर वो चार्ट, है ना। आवाज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सोहन सेड, तो क्या लिखेंगे? सोहन सेड, कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब देखो ये पास्ट में है सेट, तो इसको चेंज करेंगे जरूर, यानी क्या हो जाएगा? ही वाज, बाकी सब इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक, मतलब उतार देंगे। दे सेड टू अस, तो देखो इसको लिखेंगे दे सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड अस। भैया एक बी ना कर दियो, बहुत लोग टेस्ट में करी नहीं। अब फिर किसको हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब देखो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ अस है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी होता है, ठीक। अब देखो यू डू लिखा है ना, यानी यू के बाद क्या लिखा है? डू। योर वर्क, ये बताओ किस टेंस में है, पहले ये बताओ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट में, यानी डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड। अब यहाँ यू के अनुसार योर लगा है, तो यहाँ बी के अनुसार आवर, है ना। ये अपनी वाला चार्ट ट्रांसलेशन जब पढ़ा रहे थे टेंस वाला, उसमें भी बताया गया है। और फिर क्या हो जाएगा? वर्क, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, का फायदा है ना। अगला देखो ही सेड टू अस,
तो ही सेट टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड। अस को भैया वी में नहीं बदलेंगे, उसको वैसे रहने देंगे। कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब देखो यहाँ यू वाज योर फेस लिखा है, तो ये हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? वाज। सेकंड फॉर्म हो जाएगा ना वाज्ड। यहाँ यू के अनुसार योर, तो यहाँ वी के अनुसार आवर फेस। क्लियर? कल्पना सेड टू हिम, तुम सब बहुत तो क्या लिखेंगे इसको? कल्पना सेड टू को किसमें बदल देंगे? टोल्ड। हिम को ही नहीं, हिम बार बार इसलिए क्योंकि टेस्ट देख के कलेजा फाट जा रहा है ना, हिम हो जाएगा। दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये माई तुम्हारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार भैया चेंज होगा। तो यहाँ क्या है? कल्पना, तो कल्पना कोई लड़की है सी, तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा? हर। अब वो चार्ट आप प्रोनाउन वाला देखोगे, है ना, तो ये माई मदर है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कल्पना को सर्च करें तो हर मदर हो जाएगा, है ना, हर मदर। इज है तो किसमें हो जाएगा? वास। गोइंग को वैसे है ना, और टुडे को दैट डे में, दैट डे में चेंज हुआ। अब आज का लास्ट है, ठीक है, तो यू सेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा? यू सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड हिम। देखो इतना करने के बाद इसको चेंज करने से पहले आप इधर वाला देखना प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ठीक है। पास्ट होगा तो इधर वाला चेंज होगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इधर वाले में चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर अगर पास्ट है, अगर यहाँ पर कोई सच्ची घटना है या ऐतिहासिक घटना है या स्वभाव या आदत संबंधित, तो फिर चेंजिंग नहीं होगा, वरना होगा जरूर, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। हाँ सॉरी, पहले क्या लगाएंगे भैया? दैट। अब फिर इसका क्या हो जाएगा? ही। ये हैव है, ठीक है, तो यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैव होता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड, यानी हैव को डायरेक्ट हैड में चेंज कर दो। नॉट स्टोलन, स्टोलन, ठीक है, और दीज को किसमें बदलेंगे? दोस बुक्स। ये भैया ठीक है, कन्वर्ट हो गया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।